ओम काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। 26 जुलाई 2021 से लेकर के 1 अगस्त 2021 तक एक साप्ताहिक राशिफल का यह हमारा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि श्रावण का मास प्रारंभ हुआ है और श्रावण के मास में अपने राशि के अनुसार अपने भोलेनाथ को आप कैसे प्रसन्न करें, किस तरह का आपका समय रहेगा और इसे और कैसे बेहतर बना पाएं। इस टोटल सप्ताह के अंदर देखा जाए तो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि में चंद्रमा ग्रह भ्रमण करेंगे और ऐसे समय अवधि में सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसे बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से समझा जा सकता है और आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ से आपके संबंध कैसे जुड़ सकते हैं, इसको आप भली भांति यहाँ पर समझ पाएंगे। पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे कार्यक्रम चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा हमारा आपसे आग्रह है। और पहले से जुड़े हुए हैं तो आप बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि नए कार्यक्रमों का आपको सीधा सीधा नोटिफिकेशन मिल सके। मेष राशि वाले जातकों के लिए 11वां 12वां और पहला चंद्रमा होगा, यानी कि 11वां चंद्रमा भी बेहद शानदार परिणाम देता है और पहला चंद्रमा भी हमें अच्छे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से हमें जुड़ने के अवसर देता है। श्रावण मास है और श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस सप्ताह में आपको जल से अभिषेक करना होगा। रोजाना आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक, जलाभिषेक करें और जब आप जल से अभिषेक करते हैं उस समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का अपने मन में स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए। इसके माध्यम से आप अपने मन मुताबिक धन की लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कुछ ऐसे अचानक खर्चे आने वाले हैं इस सप्ताह में जिन खर्चों से अपने आप को आप बचा पाएंगे और नए पद प्रतिष्ठा, नए अपने जीवन में कुछ ऐसे पद पोजीशन को हासिल कर पाएंगे जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के बेहतर परफॉर्म को कर पाएंगे। बेहतर अनुभव आप अपने जीवन में यहाँ पर इस सप्ताह में प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 10वां 11वां और 12वां चंद्रमा रहने वाला है। ऐसी स्थिति में आपको भगवान भोलेनाथ को के शिवलिंग के ऊपर जो है दुग्धा अभिषेक करना चाहिए श्रावण मास में। इस दुग्ध अभिषेक के माध्यम से अपने जीवन के सुखद अनुभव की प्राप्ति कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र का एक सही तरह से अपने जीवन में विकास होता हुआ आप देख पाएंगे। पिता और परिवार के साथ में आपके संबंध बेहतर करने के लिए और पूर्ण सुख सुविधाओं को हासिल करने के लिए इस श्रावण मास के अंदर आप भोलेनाथ का जब दुग्ध अभिषेक करते हुए समय को व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो आपको पूरा होता हुआ दिखेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो चंद्रमा की स्थिति परिस्थिति बन रहा है ये निश्चित रूप से आपके भाग्य, आपके कार्यक्षेत्र और आपके लाभ स्थान पर, यानी कि इन तीनों जगहों पर चंद्रमा का एक शानदार परिवर्तन, शानदार बदलाव आपके लाभ के लिए, आपके हित के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह में आप भगवान भोलेनाथ को 11 बिल्वपत्र, 21 बिल्वपत्र रोजाना जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद बिल्वपत्र को भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करें। रोजाना जब 1 सप्ताह तक आप समर्पित करेंगे इससे आपके भाग्य का एक पैनीपन, भाग्य का एक तेज आपको मिलेगा, भाग्य का एक पूर्ण सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में मनपसंद डेवलपमेंट आपको मिल पाएगी, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं या कोई भी कार्य से आप जुड़े हुए हैं तो इस समय में आपको एक बेहतर परफॉर्म अपने कार्य क्षेत्र पर आप कर पाएंगे। अचानक धन लाभ के माध्यम से आप अपने जीवन की समृद्धि, सुख सुविधा और पारिवारिक फैसिलिटी को भी बेहतर बनाने में आपको इस सप्ताह में शानदार सहयोग मिलने वाला है। क्योंकि श्रावण मास है और श्रावण मास मिथुन राशि के लिए बेहद मंगलकारी साबित होने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का जो प्लेसमेंट है 8वां 9वां 10वां, यानी कि स्टार्टिंग थोड़ी सी कह सकते हैं कि जरूर आपको चिंता और परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन ये सप्ताह स्टार्ट होगा
यानी कि 26 जुलाई से, और 26 जुलाई को सोमवार का दिन है। तो आप सोमवार को भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा, उपासना, आराधना, स्तुति करें, जिसके माध्यम से 8वां चंद्रमा का जो दंश होता है, जो दुष्प्रभाव होता है, उससे आप लड़ पाएंगे। और उसके बाद इस सप्ताह में आप अपने परफॉर्म को देखेंगे कि बेहतर होता चला जा रहा है। इस सप्ताह में आपको भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करना चाहिए। एक लोटे में आप दूध डालें, दही, घी, शहद और चीनी, और साथ में थोड़ा गंगा जल मिलाएं, और उस पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का विधिवत स्नान करवाएं। भोलेनाथ को अभिषेक करें भगवान भोलेनाथ का, और अभिषेक के उपरांत वहाँ पर आपको बैठ करके और 5 मिनट तक मन में, आत्मा में अपने ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है, उच्चारण करना है। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में आश्चर्यजनक तरीके से एक बड़ा परिवर्तन, प्राकृतिक बदलाव आपके पक्ष में होगा, और भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी। तो इस कृपा के माध्यम से आप अपने जीवन के सभी प्रकार के मनोकामनाओं को आप पूरा करने में शानदार तरीके से सफलता प्राप्त कर पाएंगे, और इस सप्ताह का पूरा सकारात्मक लाभ ले पाएंगे। हालांकि ये सप्ताह आपका बिगिनिंग जितनी अच्छी होगी, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर एंडिंग होगा। यानी सप्ताह के अंत तक आप शानदार और कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये समय बेहद शानदार रहने वाला है। इस समय में सप्तमेश, षष्ठमेश, 7वें घर में, 8वें घर में और 9वें घर में चंद्रमा का भ्रमण काल समय रहेगा। सप्ताह का जो बिगिनिंग है बेहद शानदार रहने वाला है। भगवान भोलेनाथ का विशेष उपासना इस सप्ताह में आपको करना चाहिए, क्योंकि इस पूरे सप्ताह में सप्तम, अष्टम और नवम भाव में चंद्रमा के विचरण से आपको मानसिक परेशानियों का, आर्थिक परेशानियों का और पारिवारिक समस्याओं का समाधान भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह में आप भगवान भोलेनाथ को गंगा जल से अभिषेक करें, या फिर गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें, और महामृत्युंजय के मंत्रों का आप जप करें 16 बार, 21 बार, 108 बार। बहुत ही भोले भाव से आपको जप करना है। और जब जप करके आप उठें तो हाथ में थोड़ा सा जल ले लें और मन में बोलें कि हे भोलेनाथ, जो भी हमने आपके लिए किया है हम सब आपको समर्पित करते हैं। और भगवान शिवलिंग के ऊपर, भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर जो है आप उस जल को समर्पित कर दें, और वहाँ के जो शिवलिंग के का जो जल बह कर के नीचे गिरता है, वहाँ से थोड़ा जल ले लें, उसे अपने मस्तक में लगा लें, आँखों में लगा लें। और इस विधि विधान से श्रावण के मास में सप्तम, अष्टम और नवम भाव के चंद्रमा के दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा पाएंगे, और इस सप्ताह को एक तरह से कह सकते हैं कि अपने पक्ष में आप कर पाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए छठा, 7वां और 8वां चंद्रमा है। इसे षडाष्टक दोष भी कह सकते हैं कि 6 और 8 का योग बनेगा। हालांकि सप्तम चंद्रमा आपके लिए आपके रिश्तों को, आपकी व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है, और समाज में नए पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति में ये विशेष तरह का सहयोग दिलाता है। ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे। लेकिन छठा और 8वां चंद्रमा भी होगा, तो 8वें चंद्रमा में कई बार अचानक सेहत स्वास्थ्य में कमी आती है, और सेहत स्वास्थ्य को दृष्टि को मद्देनजर रख करके देखा जाए तो इस श्रावण मास में सोमवार से लेकर रविवार तक, यानी कि 26 जुलाई से 1 अगस्त के मध्य आप भगवान भोलेनाथ को कुसा के जड़ को पीस करके पाउडर बनाएं, और उस पाउडर को 1 चुटकी जल में मिलाएं, और उस कुसा के जड़ का मिश्रित जो जल होता है वो जल से आप पूरे सप्ताह भगवान भोलेनाथ की अभिषेक करें, शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करें, और उस जलाभिषेक के बाद वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, और बिल्व पत्र जरूर चढ़ाएं। बिल्व पत्र जब आप चढ़ाएंगे तो इस सप्ताह के अंदर जो भी छठा, 7वां, 8वां चंद्रमा का जो नकारात्मक प्रभाव है, उन नकारात्मक प्रभावों से अपने आप को आप बचा पाएंगे, और बेहतर तरीके से भगवान भोलेनाथ की कृपा से कुछ अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता होता हुआ देखेंगे। अचानक जीवन में अनसर्टेन बदलाव आपको मिलेगा। बेहतर धन, सुविधा, व्यवस्था अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह
पाँचवा, छठा और सातवां, यानी कि सप्ताह का जो स्टार्टिंग है ये थोड़े से संघर्षों वाला रहेगा। तमाम ऐसे परेशानियां आपके सामने चुनौतियां दिखेंगी, जिन चुनौतियों को आपको एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा, उन चुनौतियों से निपटना होगा। और ऐसे समय अवधि में कह सकते हैं कि जब अपनी बुद्धि काम न करे तो भगवान भोलेनाथ के शरण में जाना चाहिए। श्रावण मास होने के नाते आपको भगवान भोलेनाथ की दुग्ध से, गाय के दूध से आपको अभिषेक करना है। और गाय के दूध के माध्यम से जब आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो इसके माध्यम से आप अपने पाँचवें, छठे और सातवें चंद्रमा के दुष्प्रभावों को शांत कर पाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको पूरे एक सप्ताह तक रोजाना प्रातःकाल जप करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा जब होगी तो आप पाँचवें, छठे और सातवें, यानी कि कुछ ऐसे अचानक आपके जीवन में दिक्कतें जो आ सकती हैं, उन दिक्कतों से अपने आप को बचा पाएंगे। बच्चों की तरफ से आपको कुछ महत्वपूर्ण अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं यदि अभिषेक आप करते हैं तो। सातवां चंद्रमा आपके व्यापारिक व्यवस्था को सही तरीके से डेवलपमेंट करने के लिए आपको एनर्जी, ऊर्जा देता है। और ऐसे एनर्जी, ऊर्जा की प्राप्ति के माध्यम से ही आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से निरंतर बनाते चले जाते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये चंद्रमा जो है चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में, यानी चौथा, पांचवा जो चंद्रमा होता है वृश्चिक राशि वालों के लिए बिगिनिंग सप्ताह का कह सकते हैं कि काफ़ी तनावयुक्त हो सकता है, संघर्ष वाला हो सकता है। हालांकि वृश्चिक राशि के जातक यदि भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना करते हैं, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं पूरे सप्ताह, तो ऐसी स्थिति में चतुर्थ, पंचम और छठा, यानी कि जो बिगिनिंग सप्ताह का है, सप्ताह का जो मेन समय है आपका स्टार्टिंग 3 से 4 दिन, 5 दिन का जो टाइम है, इस टाइम में चौथा और पांचवा चंद्रमा ये आपको कुछ ऐसे बेवजह परेशानियों में फंसाता है, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट को एक तरह से जीरो कर देता है, बच्चों की तरफ से टेंशन, तनाव युक्त वातावरण बनाता है और संबंधों को खराब करता है, यानी आपके प्रेम संबंध को ये कमज़ोर करता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ के ऊपर आपको दुग्ध अभिषेक करना चाहिए। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र या फिर भगवान भोलेनाथ का मानस पूजन करना चाहिए। शिव मानस पूजन एक स्तोत्र है और इस स्तोत्र का आपको रोजाना भगवान भोलेनाथ के सामने पढ़ना चाहिए और इस स्तोत्र को पढ़ते हुए भगवान भोलेनाथ के ऊपर जल का या फिर गाय के दूध का अभिषेक करना चाहिए। इस विधि से भोलेनाथ की कृपा आपको अपने जीवन में प्राप्त होगी और साप्ताहिक चंद्रमा के दुष्प्रभावों से अपने आप को आप बचा पाएंगे, अपने जीवन का महत्वपूर्ण लाभ ले पाएंगे। और चतुर्थ, पंचम का जो दुष्प्रभाव है, रिश्तों में जो दिक्कत आती है, उन दिक्कतों से अपने आप को पूरी तरह से मुक्त कर पाएंगे। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए तीसरा, चौथा और पांचवा चंद्रमा, यानी सप्ताह का स्टार्टिंग तो बहुत शानदार होगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए ठीक नहीं रहेगा और बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखना होगा। अपने रिश्तों को भी सही बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। अति आत्मबल से आपको बचना होगा। यदि आप अति आत्मबल से नहीं बच पाते हैं तो इससे आपके रिश्तों में दिक्कत आती है। इस सप्ताह में आप भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान करवाएं डेली। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या फिर रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करें, रुद्राभिषेक करें। इसके माध्यम से आप चतुर्थ और पंचम चंद्रमा के दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा पाएंगे, अपने रिश्तों का केयर कर पाएंगे और बच्चों की सही परवरिश, सही पालन पोषण और सही संस्कार को आगे निरंतर आप बढ़ा पाएंगे। अपने फाइनेंशियल स्थिति को इंक्रीज कर पाएंगे और व्यापारिक महत्वपूर्ण डिसीजनों को आप सही तरीके से ले पाएंगे। पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति आप भगवान भोलेनाथ की कृपा से कर पाएंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहेगा, यानी साप्ताहिक राशिफल के दृष्टिकोण से देखेंगे तो पारिवारिक कुछ अचानक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। सेहत स्वास्थ्य में दिक्कत भी हो सकती है और आपका क्रोध निरंतर बढ़ता चला जाता है। ऐसे समय में आपको पारिवारिक कुछ अचानक जिम्मेदारियां भी आपको फेस करनी पड़ेगी, सामना करना पड़ेगा।
हालांकि नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर आपको अपने नौकरी में कुछ अच्छे अवसर प्राप्ति के योग बनेंगे। भूमि भवन या कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सप्ताह सही नहीं है, यानी किसी भी इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना आपको इस सप्ताह में करनी चाहिए। गंगा जल से या फिर गाय के दूध से आपको रुद्राभिषेक करनी चाहिए। रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करना चाहिए और महामृत्युंजय का इस पूरे सप्ताह में आपको 108 बार या 216 बार जप करना चाहिए और बड़े भोले भाव से करना चाहिए। और जब भी आप जप करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डियाँ बिल्कुल सीधी हों, बिल्कुल स्ट्रेट आपको बैठना है और बैठ करके आपको एक भाव मन में उत्पन्न करना है कि भगवान भोलेनाथ मेरे हृदय में विराजमान है और मैं जो भी जप कर रहा हूँ वो सीधे भगवान के चरणों में समर्पित हो रहा है। तो ऐसे जब आप भाव विभोर होकर के भगवान भोलेनाथ की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से इस सप्ताह में आपको कुछ महत्वपूर्ण सकारात्मक अच्छे परिणाम की प्राप्ति होने वाली है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आपको नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका पूरा आपके साथ रहने वाला है। पारिवारिक हालांकि कुछ जिम्मेदारियां आपकी अचानक बढ़ेंगी और नौकरी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहद शानदार रहने वाला है। भगवान भोलेनाथ की उपासना इस सप्ताह में आपको गन्ने के रस से करना चाहिए और महामृत्युंजय का जप करनी चाहिए। रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ भी आप कर सकते हैं या फिर पाठ नहीं कर पा रहे हैं, पाठ आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ का आपको कम से कम 5 मिनट या 7 मिनट ध्यान करना होगा। और ध्यान करें तो बिल्कुल ध्यान मुद्रा में होकर के करना होगा और आंख बंद करके अपने मन से सभी प्रकार के भावनाओं को, सभी प्रकार के सोचों को अलग करके केवल भगवान शिव में आपको लीन होना है। यदि इस विधि से आप एक सप्ताह तक ऐसे उपयोग अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए देव गुरु स्वामी बृहस्पति होते हैं, आपके राशि के स्वामी होते हैं और वक्रगत अवस्था में देव गुरु बृहस्पति विराजमान है, द्वादश भाव में विराजमान है। और कहते हैं जब द्वादश भाव में गुरु का भ्रमण काल समय हो या जन्म पत्री में प्लेसमेंट हो तो ऐसी स्थिति में सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यानी कि इस सप्ताह में आपको भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, चूँकि सप्ताह का जो बिगिनिंग है बेहद शानदार है और इसकी एंडिंग भी आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। कई बार हम दुख में भगवान के शरण में जाते हैं और कई बार सुख में जाते हैं, तो ये आपका आराधना सुखमय वातावरण में होगा और ऐसे सुखमय वातावरण में, संतुष्टिपूर्ण वातावरण में जब आराधना स्तुति की जाए तो कहते हैं ये कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है और कई गुना ज़्यादा इसकी स्वीकृति की गारंटी बन जाती है। इस समय अवधि में आप भगवान भोलेनाथ का केसर युक्त गाय के दूध से, यानी गाय के दूध में थोड़ा सा केसर डालें और उसे घोल दें। केसर युक्त दूध से जब आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो इससे बृहस्पति के वक्रगत अवस्था का एक बड़ा लाभ आपको मिलता है और चंद्रमा के गोचर प्रभावों का भी, यानी 10वां 11वां 10वां और 12वां चंद्रमा जो होता है, या कह सकते हैं कि 11वां 12वां और पहला चंद्रमा, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि। तो कुंभ राशि यानी कि 12वां और मीन राशि यानी पहला और मेष राशि यानी दूसरा। तो 12, 1, 2 इन भावों में जब चंद्रमा का प्लेसमेंट होता है तो ऐसी स्थिति में भगवान भोलेनाथ की कृपा, श्रावण मास का समय और ऐसे सुनहरे अवसर में जब आप अपने ताकतवर तरीके से भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं या फिर रोजाना केसर मिश्रित दुग्ध से, गाय के दूध से आप जब अभिषेक करते हैं, रुद्र सूक्त के 16 मंत्रों का पाठ करते हैं, तो ये आपके लिए बेहद अपने आप में एक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव और आपके जीवन में सभी प्रकार के आपके मनोरथों को पूरा करने में ये आपको विशेष सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता है। दरअसल श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की कृपा हर किसी को चाहिए और मिलती है और बड़ी ही सहजता से भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता हो जाती है हमारे जीवन में। इसीलिए श्रावण मास में
हर दुख का, हर तकलीफ का, हर कष्ट का निराकरण केवल भगवान भोलेनाथ के शरण में ही हो जाता है। तो इसीलिए आपको हमने ये विधि विधान बताया, साप्ताहिक राशि फल बताया। विशेष विश्लेषण के लिए, विशेष जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। ज्योतिष परामर्श के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।